आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, आपतित किरण की दिशा को स्थिर रखकर समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण कितने कोण से घूम जाएगी, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर स्थिति कुछ ऐसी है कि ये एक समतल दर्पण हमें दे रखा है, समतल दर्पण है और इसका ये जो है ये इसका अभिलंब है और यहाँ पर दे रखा है कि जो आपतित किरण है उसकी दिशा को स्थिर रखकर समतल दर्पण को थीटा कोण घुमाया जाता है। तो मान लिया कि जो किरण है वो किसी एक स्थिति में ले लेते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, किरण को आसानी के लिए हम यहाँ पर जो किरण है उसको हम अभिलंब इस पर आपतित करवाते हैं। तो यहाँ से जो इसका ये कोण हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री। और चूंकि जो अभिलंब है, जो कि जो किरण है वो अभिलंबवत इस पर आपतित हो रही है, तो यहाँ पर जो आपतन कोण होगा, आपतन कोण आई, इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि जो अभिलंब है उसी के ऊपर ये किरण जो है आपतित हो रही है समतल दर्पण पर। तो यहाँ पर जो उन दोनों अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण होगा वो कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, क्योंकि जो दोनों कोण है वो 90 डिग्री है यहाँ से। तो यहाँ से आपतन कोण यहाँ पर 0 डिग्री आ गया। अब जो दूसरी स्थिति है उसमें बोल रखा है कि जो ये समतल दर्पण है इसको थीटा कोण से घुमा दिया जाता है। तो मान लिया कि अब जो समतल दर्पण है उसको ऐसे घुमा दिया गया और ये वाला जो कोण है ये थीटा रखा गया और जो आपतित किरण है इसकी दिशा को स्थिर रख दिया गया। तो इसका ये जो नया स्थिति आया, तो ये जो समतल दर्पण होगा इसका जो अभिलंब होगा वो कहीं इधर आएगा इस दिशा में, और चूंकि ये थीटा कोण से घुमाया गया और ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो कोण होगा वो 90 डिग्री होगा, तो ये वाला जो कोण होगा ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा थीटा के बराबर। तो यहाँ से जो किरण यहाँ से परावर्तित होगी वो कुछ इस दिशा में ऐसे जाएगी और ये वाला जो कोण होगा वो परावर्तन के नियम से ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा थीटा। तो पहली स्थिति में जो किरण थी वो अभिलंबवत गिरती है इस समतल दर्पण पर और इसी दिशा में वापस हो जाती है। अब दूसरी स्थिति में जब इसको थीटा एंगल से, थीटा कोण से घुमाया जाता है तो फिर जो परावर्तित किरण है वो मान लिया अल्फा एंगल से घूम जाती है, अल्फा कोण से घूम जाती है। तो अल्फा कोण का मान हमें पता करना है कितना होगा। तो चूंकि ये थीटा कोण से इसे घुमाया जाता है और जो आपतित किरण है वो थीटा आपतन कोण पर गिरती है और थीटा परावर्तित किरण जो है वो थीटा कोण से निर्गत होती है यहाँ से। तो यहाँ पर जो परावर्तित किरण है वो अल्फा कोण से अगर घूमती है तो जो अल्फा का मान होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा थीटा प्लस थीटा। मतलब यहाँ पर जो अल्फा का मान हो जाएगा वो हो जाएगा 2 थीटा। इसका मतलब यह है कि जो परावर्तित किरण है वो 2 थीटा के कोण से घूम जाती है। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 2 थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।